ओम शांति। 24 अप्रैल 2022। अव्यक्त मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। आज लवफुल और मर्सीफुल बाप दादा अपने समान बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर की आवश्यकता प्रमाण इस समय रहम दृष्टि की पुकार है। इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण मर्सीफुल बाप बच्चों को कहते हैं कि मास्टर मर्सीफुल बनो। आपके ही भाई बहने हैं, चाहे सगे हैं व लगे हैं, लेकिन हैं तो परिवार के। अपने परिवार की अनजान परेशान आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनो। दिल से रहम आए। रहम दिल आत्मा को सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति स्वतः ही आती है। स्व के प्रति भी रहम हो कि मैं कितनी ऊंच ते ऊंच बाप की वही आत्मा हूँ और वही बाप समान बनने के लक्ष्यधारी हूँ। उसी प्रमाण ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार में अगर कोई कमी है तो अपने ऊपर दिल का रहम कमियों से वैराग्य दिला देगा। बाप दादा आज यही रूह रिहान कर रहे थे कि सभी बच्चे नॉलेज में तो बहुत होशियार हैं, पॉइंट स्वरूप तो बने हैं, लेकिन जो कुछ व्यर्थ देखा सुना और अपने से हुआ उसको फुल स्टॉप की पॉइंट लगाना नहीं आता है। पॉइंट्स तो हैं, लेकिन पॉइंट स्वरूप बनने के लिए विशेष क्या आवश्यकता है? अपने ऊपर रहम और औरों के ऊपर रहम। सच्चे भगत सदा रहम दिल होते हैं, इसलिए वो पाप कर्म से डरते हैं। बाप से नहीं डरते, लेकिन पाप से डरते हैं, इसलिए कई पाप कर्म से बचे हुए रहते हैं। ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहम दिल है, उसमें 3 बातों से किनारा करने की शक्ति होती है। वो 3 बातें हैं अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। जो रहम दिल होगा वो बाप के साथी धर्मराज की सजा से किनारा करने की शुभ इच्छा रखते हैं। बिना ज्ञान के रहम कभी नुकसान भी करता है, लेकिन ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव दिल में उत्पन्न करने नहीं देगा। ज्ञान युक्त रहम के साथ साथ स्वयं की रूहानियत का रुहाब भी अवश्य होता है। अकेला रहम नहीं होता, लेकिन रहम और रुहाब दोनों का बैलेंस रहता है। अगर ज्ञान युक्त रहम नहीं है, साधारण रहम है, तो किसी भी आत्मा के प्रति चाहे लगाव के रूप से, चाहे किसी भी कमजोरी से उसके ऊपर प्रभावित हो सकते हैं। प्रभावित भी नहीं होना है। जब मन और बुद्धि एक के तरफ और ऊंचे ते ऊंचे तरफ प्रभावित हो चुकी, तो फिर दूसरे के ऊपर प्रभावित कैसे हो सकते? ज्ञान सहित रहम दिल आत्मा कभी किसी के ऊपर, चाहे गुणों के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे किसी भी प्रकार के सहयोग प्राप्त होने के कारण आत्मा पर प्रभावित नहीं हो सकती, क्योंकि बेहद की वैरागी होने के कारण बाप के स्नेह सहयोग साथ इनके सिवाय और कुछ उसको दिखाई नहीं देगा। तुम्ही से उठूं, तुम्ही से सोऊं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सेवा करूं, तुम्ही साथ कर्म योगी बनूं, यही स्मृति सदा उस आत्मा को रहती है। भले कोई श्रेष्ठ आत्मा द्वारा सहयोग मिलता भी है, लेकिन उसका भी दाता कौन? तो एक बाप की तरफ ही बुद्धि जाएगी ना। सहयोग लो, लेकिन दाता कौन है यह भूलना नहीं चाहिए। कोई भी आत्मा के ऊपर प्रभावित नहीं होना। अगर किसी भी बात में किसी पर प्रभावित होते हैं, चाहे उसके नाम की महिमा पर, रूप पर व किसी विशेषता पर, तो लगाव के कारण
प्रभावित होने के कारण बुद्धि वहाँ अटक जाएगी। अगर बुद्धि अटक गई तो उड़ती कला हो नहीं सकती। अपने ऊपर भी प्रभावित होते हैं। मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है, मेरा ज्ञान बहुत स्पष्ट है, मेरे जैसी सेवा और कोई कर नहीं सकते, मेरी इन्वेंटर बुद्धि है, गुणवान हूँ, या अपने ऊपर भी प्रभावित नहीं होना है। विशेषता है प्लानिंग बुद्धि है, लेकिन सेवा के निमित्त किसने बनाया? बाप दादा ने एक हंसी की बात पहले भी सुनाई है। ब्राह्मण आत्माओं के दूर की नज़र बड़ी तेज है और नज़दीक की नज़र थोड़ी कमज़ोर है। इसलिए दूसरों की कमी जल्दी दिखाई देती है और अपनी कमी देरी से दिखाई देती है। लास्ट में कहा, चाहे महारथी हो या नए हो, बाप दादा की एक ही शुभ आशा है, जो बाप को अच्छा नहीं लगता वो नहीं करना है, नहीं सोचना है, नहीं बोलना है। आज का वरदान, प्राप्तियों को इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी भव। विस्तार, सहज योग का आधार है स्नेह और स्नेह का आधार है संबंध। संबंध से याद करना सहज होता है। संबंध से ही सर्व प्राप्तियां होती हैं। जहाँ से प्राप्ति होती है, मन बुद्धि वहाँ सहज ही चली जाती है। इसलिए बाप ने जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना दिया है, जो भी भिन्न भिन्न प्राप्तियां हुई हैं, उन प्राप्तियों को बुद्धि में इमर्ज करो तो खुशी की अनुभूति होगी और सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन, जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है वही प्रसन्न चित्त है। ओम शांति।